हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, जिसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है प्रॉब्लम्स का। उन्हें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें क्या करना है, सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हम निरूपण कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम्स का। लेट अस स्टार्ट अवर सेशन। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। हम पहले क्वेश्चन को समझ लें। पहला हमारा प्रॉब्लम है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, आफ्ताब क्या कहता है अपनी पुत्री से। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ठीक है, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। एक और कंडीशन यहाँ पर दी है स्टूडेंट्स, 3 years from now I और आज से आफ्टर 3 years, आज से 3 साल के बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 टाइम्स होगी। ये दो कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन के लिए हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखें, जब भी इस तरह के आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उसमें पहले की एज दी हो, बाद की एज के बारे में दिया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अज्यूम करना होता है। तो यहाँ भी हम उसी तरह से अज्यूम कर लें, लेकिन अज्यूम किसको करेंगे, अज्यूम हम करेंगे उनकी प्रेजेंट एज को। फिर उस मान लें हम आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर थी एंड उसकी पुत्री की प्रेजेंट एज y ईयर थी। तो प्रेजेंट एज को मानकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इस तरह के, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए, ठीक है, या लीनियर इक्वेशन में मिले आपको, तो आपको इसी तरह से उन्हें सॉल्व करना है। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर मान लिया हमने, ठीक है, और उसका जो पुत्री है उसकी प्रेजेंट एज हमने मान ली y ईयर, ठीक है। ये एज हो गई आपकी आफ्ताब की, आफ्ताब प्रेजेंट एज, ठीक है, और ये उसकी डॉटर की एज हो गई प्रेजेंट, ठीक। ये दोनों की एज आपने प्रेजेंट एज को मान लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक। ये आपका पहला काम हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7 years ago he was 7 times as old as his daughter were। 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की एज उसकी पुत्री की एज का 7 टाइम्स थी। तो आइए हम इस कंडीशन को कैसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए। तो 7 साल पहले, देखिए आज आफ्ताब कितने साल का है, x ईयर का है, तो 7 साल पहले कितने का होगा, इट मीन्स इसमें से 7 ईयर हम माइनस कर दें, ठीक है, x माइनस 7। इसी तरह से 7 साल पहले उसकी पुत्री की एज क्या होगी, y माइनस 7, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न की कंडीशन को हम कैसे लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 years ago, तो ये 7 years ago हो गया, ठीक है। he was मतलब he was 7 times, तो ये he was के लिए इक्वल का साइन ले लिया मैंने, he was 7 times, किसके 7 times, as old as his daughter, जितनी उसकी लड़की की उम्र थी उसका 7 टाइम था, ठीक है। ये आपकी कंडीशन होगी। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 7 इक्वल टू 7y 7 7 49 माइनस 49, ठीक है। अब आप x इसको कैसे लिख लीजिए, जनरल फॉर्म में, x माइनस 7y, ठीक है,
-7 ऐसे इट इज रहने दीजिए, 49 को आप इधर ले आइए, +49 इक्वल टू 0, या x -7y और यहाँ हो गया आपका 42 इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन रेडी हो गया। अब हम क्वेश्चन की दूसरी शर्त को भी देखते हैं। दूसरी शर्त क्या है क्वेश्चन की? तो दूसरी शर्त में बात कर रहा है आज से 3 साल बाद की। ठीक है, 3 साल बाद की बात कर रहा है। देखिए 3 years फ्रॉम नाउ, तो इस कंडीशन को हम लगाते हैं। अब हम वापस हमारी जो प्रेजेंट एज हमने मानी थी, वापस उस प्रेजेंट एज पर चले जाएं। प्रेजेंट एज क्या? x और y, और अब से हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आफ्ताब बोल रहा है आज से 3 साल बाद, तो हम पहले आफ्ताब की एज लिख लिया, x + 3 हो जाएगी। आज x ईयर का है तो 3 साल बाद 3 ईयर्स में और 3 ईयर्स में और ऐड हो जाएंगे। तो वो कहता है आज से 3 साल बाद मेरी उम्र मेरी पुत्री की उम्र के, तो पुत्री भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, y + 3 पुत्री की उम्र के 3 टाइम्स के बराबर, तो पुत्री का उम्र का 3 टाइम कर दिया, के बराबर होगी। ये सेकंड कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, बहुत ईजी है। अब इसे हम सॉल्व कर ले। x + 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 3y + 9। ठीक, आगे स्टूडेंट्स x 3y का ट्रांसपोजिंग किया हमने, -3y + 3 और +9 को हम इधर लेकर आए, -9 इक्वल टू 0, या x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड रेडी हो गया स्टूडेंट्स। तो ये दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। पहला हमारा ये हो गया आपका इक्वेशन x - 7y + 42 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया स्टूडेंट्स x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना? तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक चीज हमने कर लिया, जो हमें प्रॉब्लम्स दी थी उसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करेंगे। बीजगणितीय निरूपण उसका इस तरह से होगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसको हम ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ऊपर वाला क्लीन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा? ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y की वैल्यूज निकालना होगी। इसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आपको निकालना होंगे। ठीक है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होगा, और कैसे होंगे? इन इक्वेशंस का यूज करके। तो हम पहला इक्वेशन लेते हैं, x - 7y + 42। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब इससे आप क्या करें, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए x - 7y + 42 हमें दिया हुआ है। इससे आप या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या फिर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए x को यहीं पर रहने दीजिए, और इसको आप ट्रांसपोज्ड करके उधर ले जाएं, दूसरे साइड ले जाएं। ठीक है, तो -42 हो जाएगा और 7y का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 7y प्लस का हो जाएगा और 42 माइनस का हो जाएगा। ये आपको आ गया x का वैल्यू। अब आप क्या करें, इस तरह से एक टेबल बना लें। ठीक है, इस तरह से आप एक टेबल बना लें, और अब हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और y के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब y की वैल्यू क्या रखें? ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल जाए यहाँ पर कुछ। ठीक है, हमें ये सोचना है
ठीक। तो स्टूडेंट्स हम y की वैल्यू कुछ ऐसा रखें जैसे हमें होल नंबर ही मिले, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया 7749, क्या रख लिया 7x की वैल्यू, y का वैल्यू मैंने यहाँ रख लिया 7749। अगर मैं 7 रख लेता हूँ 49 हो गया, 49 से 42 में माइनस करूंगा तो क्या होगा मेरे पास 7, यहाँ है मेरे पास कितना 7749 हो गया स्टूडेंट, ठीक है, माइनस 42। तो मेरे पास क्या बचा 7 ही बचा है ना, व्हाट आया 7। अब मैं यहां पर y का वैल्यू रख लेता हूं 6, ठीक है। y का वैल्यू मैंने क्या लिया 6 लिया स्टूडेंट। तो 7 6 जब 42, 42 माइनस 42 कितना मिला 0 मिला, ठीक है। ये दो वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तीसरे की कोई जरूरत नहीं है, दो वैल्यू भी काफी है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से हम दूसरे हमारा इक्वेशन को ले, दूसरा इक्वेशन था हमारा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। एक टेबल इसके लिए भी बना लें। देखिए यहाँ भी हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों को उधर ले जाएं तो दोनों हो जाएगा आपका प्लस का 3y प्लस 6। अब स्टूडेंट्स वही टेबल उसी तरह से एक टेबल वो बना लें, ठीक, एक ये दो, x लिख लें y लिख लें, ठीक है। ये टेबल किसके लिए है, यहाँ पर ऊपर इक्वेशन लिख दे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 के लिए। और दूसरा इक्वेशन हमारा दूसरा टेबल किसके लिए है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए। अब देखिए हम y का कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। मान लो हम y का वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1, ठीक है। तो 9, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि हम छोटा से छोटा बनाएं, ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये एक छोटा सा हमें मिल जाए ग्राफ। ज़्यादा बड़े नंबर आएंगे तो ग्राफ को ज़्यादा बड़ा बनाना होगा, है ना। तो हम क्या रखें यहाँ पर, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स रख लेते हैं -1 रख लेते हैं y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू -1 रख लेते हैं। -1 रखने से इसमें मल्टीप्लाई करेगा 3 में -3 हो जाएगा, और 6 से 3 माइनस होगा तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम y का वैल्यू स्टूडेंट 0 रख लेते हैं, ठीक है। 0 यहाँ रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू इस तरह 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमने 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए इसके भी। अब आइए हमारा काम हो गया, अब हमें ग्राफ बनाना है इसके लिए, ठीक है। ग्राफ पर आप जानते ही हैं अच्छे से, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये x डेज, ये y हो गया, और ये y डेज कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको कहाँ तक नंबर लिखना है, अधिक से अधिक नंबर 7 तक है x कोऑर्डिनेट पर, ठीक है, और y पर 7 6 तक ही है। इट मीन्स 7 इस पर पॉइंट आपको बनाना है, ठीक है। 7 पॉइंट्स बनाना है, 1 2 3 4 5 6, छोटा हो रहा है थोड़ा सा, हम इसे बढ़ा ले, और ये 7, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इधर भी 7 पॉइंट बना लें आप, 1 2 3 4 5 6 देन 7। इसी तरह ऊपर भी 7 पॉइंट बना लें, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नीचे आपका -1 -2 -3 -4 एंड ऑन, और इस साइड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऊपर की ओर देखिए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। सॉरी इट इज पॉजिटिव y, ठीक है। -1 इधर आएगा, -1 -2 -3
-4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इनको रिप्रेजेंट करना। जैसे हम पहले के लिए 7 7 है, 7 ये रहा हमारा, और यहाँ पर 7 ये रहा, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा 7 7। ठीक है, अब दूसरा 0 6 है, x अक्ष 0 और 6 5 और 1 6, तो 0 और 6 ये वाला पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को, ये रहा आपका 0 6 और ये रहा आपका 7 7 7 एंड 7, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दें, जो लाइन आपका जो थोड़ा सीधा नहीं आया है, सीधा आप मान लीजिए, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, x - 7/+42 का ग्राफिकल निरूपण, प्रेजेंटेशन। ठीक, अब दूसरे के लिए हम यूज करते हैं 3 - 1 है, 3 ये x अक्ष पर और -1 नीचे की ओर होगा, ये -1 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा 3 - 1। फिर अगला पॉइंट है हमारा 6 0। ठीक है, 6 ये और 0 ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया 6 0, y अक्ष पर 0 है और इसका कोऑर्डिनेट है 6, तो इसका हो रहा है हमारा 6 0, है ना। ये पॉइंट हो गया आपका 6 0 पॉइंट। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आपने इसको आगे बढ़ा दिया और भी, और इसको आप कौन सा समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही है, x - 3y - 6 = 0 को। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया। साफ नहीं बन पाया है थोड़ा सा, तो इस तरह से आपको किसी भी इक्वेशन का, जो इक्वेशन दी हुई है उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम का कोच 3 बैट्स और 6 बॉल परचेज करता है, उसके लिए वो 3900 रुपीज उसके लिए पे करता है। ठीक है, कितने के लिए, 3 बैट्स और 6 बॉल्स के लिए। और फिर वापस वो एक बैट और 3 बॉल्स और परचेज करता है, उनके लिए वो कितना खर्च करता है, 1300 रुपये खर्च करता है। इसको आपको, इसका भी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है इस प्रॉब्लम का भी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, जैसे 3 बैट्स और 6 बॉल्स का वो 3900 रुपीज पे कर रहा है, तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं, आपको अज्यूम करना है कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज एंड 1 बॉल, एक बॉल का मान लिया y रुपीज। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन को फॉलो करें जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, 3 बैट्स। देखिए स्टूडेंट, एक बैट का कीमत x रुपए है, तो 3 बैट का कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, इसी तरह 6 बॉल, एक बॉल का कीमत y रुपीज, तो 6 बॉल का 6y होगा, 6y। अगर इन दोनों कीमत को जोड़ दें तो टोटल कितना पे किया, 3900 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। x + 2y = 1300 मिलेगा हमें। ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, आपका पहला कंडीशन हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में एक और अनदर कंडीशन दिया है कि वो नेक्स्ट टाइम एक बैट और 3 बॉल खरीदता है, जिसके लिए वो 1300 रुपये चुकाता है ना। तो इस कंडीशन को हम लिखें, तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, एक बैट है तो x रुपए प्लस 3 बॉल है तो 3 y रुपीज, टोटल कितना चुकाया उसने, 1300 रुपीज।
ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और इस तरह से हमने अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है, प्रॉब्लम्स का। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करेंगे, वही इस इक्वेशन को लेकर एक टेबल बना लेंगे और इस इक्वेशन को लेकर अनदर टेबल आप ड्रॉ कर लेंगे जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x + 2y = 1300, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इससे हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x = कितना हो जाएगा, 1300 - 2y, पक्षांतर कर दिया हमने, ट्रांसपोजिंग ऑफ 2y। टेबल बना लें स्टूडेंट। दो वैल्यू निकालना आपके लिए पर्याप्त होती है, आप सिर्फ दो वैल्यू निकाल लें, ठीक है। एक्स वाई, अब यहाँ पर हम y की क्या वैल्यू रखें जिससे हमें x की कुछ वैल्यू मिले। तो जैसा स्टूडेंट मैंने कहा था, y की हम कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमें ग्राफ को ज़्यादा बड़ा ना करना हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ वैल्यू रखें। हम यहाँ y की वैल्यू रख लेते हैं 400 रख लेते हैं या 500 रख लेते हैं, ठीक है। 500 y का वैल्यू रखा तो 500 2 जा 1000 हो जाएगा। वो 1000 को जब हम 300 से माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो हमें कितना मिलेगा, 1300 में से 1000 माइनस किया तो 300, ये x का वैल्यू आ गया। अब y का कोई और वैल्यू रख लीजिए। जैसे y का वैल्यू हमने रख लिया 600, ठीक है, 600 रख लिया y का वैल्यू। 6 से 2 जा 1200, 1300 में से 1200 माइनस किया, कितना हो गया, 100। तो एक टेबल ये हमारा इसके लिए रेडी हो गया। अब स्टूडेंट आपको दूसरा टेबल रेडी करना है दूसरे इक्वेशन के लिए। x + 3y = 1300, ठीक है। आप देखिए यहां भी आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, 1300 - 3y, ठीक है। वहां पर 2y था, यहाँ पर 3y है। अब एक टेबल इसके लिए ड्रॉ कर लीजिए। ये टेबल तो इसके लिए ड्रॉ हो गया। अब इसके लिए ये टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ भी x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, x एंड y। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ भी हम ऐसा कुछ वैल्यू रखें जिससे y का वैल्यू हमें छोटा मिले थोड़ा। तो y = हम रख लेते हैं, y = हम रख ले 200 रखते हैं तो 700 हो जाएगा। हम 300 ही रखते हैं, 3 3 जा 900। तो x का वैल्यू 400 मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। 3 3 जा 9, 900 को हम 1300 से माइनस करेंगे, 400 मिल गया। अब हम y का वैल्यू 400 रख लेते हैं। y का 400 रखा, 4 3 जा 1200 हो गया। 1200 को 1300 से माइनस करेंगे तो 100 मिल जाएगा। ये दोनों आपके रेडी हो गए स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इन पॉइंट को आपको ग्राफ पर शो करना है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अधिक से अधिक 600 तक है, 100 200 300 400 500 देन 600 लाइक दिस। y की वैल्यू भी 600 तक है, 100 2 3 4 5 एंड 600, ठीक है। अब माइनस वाली वैल्यू, माइनस वाली है वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, फिर भी ड्रॉ तो कर ही देते हैं, ठीक। x days, y days, y एंड x, ठीक है। 100 200 300 400 500 then 600 like this। 100 200 300 400 500 and 600, ठीक। इधर -100 -200 -300, इसी तरह -100 -200। आइए हम अब इन्हें ग्राफ पर शो करते हैं। पहला हमारा 300 500 है, ये 300 रहा आपका और ये 500, मींस यहाँ पर बिंदु है, वो बिंदु आपका कहलाएगा 300 500, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगला है 100 और 600, ये रहा 100 और ये रहा 600,
ये वाला पॉइंट आपका 100 600 कहलाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन हम बना देंगे। ठीक है, ये वाला लाइन आपका कहलाएगा, ये x + 2y = 1300 के लिए हमने ड्रॉ किया इस लाइन को। ठीक, आप दूसरा वाला हम ड्रॉ करते हैं इसके लिए, x + 3y = 1300 के लिए। यहाँ पर x का वैल्यू 400 है और y का वैल्यू 300 है। दोनों कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका 400 300 होगा स्टूडेंट। फिर अगला है 100 400, 100 ये है और 400 ये है, यहाँ पर मिलते हैं दोनों पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका 100 400 और ये वाला पॉइंट आपका 400 300। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइन मिलेगी जो उस लाइन के यहां पर मिल रहा x + 3y = 1300। ठीक है, अब ये दोनों लाइन में आप क्या देख रहे हैं? दोनों लाइन आपको पैरेलल मिल रही है ना? दोनों लाइन आपको यहाँ पर पैरेलल लाइन मिल रही है। हाँ, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमें मिले हैं ना, इक्वेशन एक्चुअली व्यवहारिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है व्यवहारिक इक्वेशन? देखिए, x + 3y = 1300 और दूसरा इक्वेशन था आपका x + 2y = 1300। ठीक है, देखिए दोनों जगह नंबर ऑफ बॉल्स सेम है। ठीक, यहाँ पर बैट सेम है, बॉल्स नंबर ऑफ बॉल्स 2y है और नंबर ऑफ बॉल्स 3y है, जबकि अमाउंट दोनों का सेम है। अमाउंट दोनों का सेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ इनमें डिफरेंस होना चाहिए था, है ना? इसलिए ये जो कंडीशन दी हुई है ना, कंडीशन व्यवहारिक नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए ऐसा हुआ। हमें इस तरह की लाइन देखने को मिली स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया हमारा। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।